और जीवन दर्शन आपको बता सकता हूँ कि दद्दा जी से सीखा। इन्हीं पढ़ाई आज तक काम कर रही है जी। दद्दा जी ने जो चीजें बोली उसमें चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन चीजों पे कंप्लीट विश्वास रहा। और पिताजी ने जो वो लाइन बोली थी कि बच्चा पास होने लायक हो तभी पास करना जी। आई थिंक वो मैं आज भी अगर कोई भी फिल्म करने जाता हूं जी। तो मेरे मन में ये आता है कि डायरेक्टर, ये आपने प्रोड्यूसर महोदय, डायरेक्टर महोदय, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया। अगली फिल्म में जब मैं कास्ट होने लायक हूं तभी मुझे कास्ट करना। जी। मुझे मेरे सोर्स पे मुझे कास्ट मत करना, मुझे मेरे हुनर पे कास्ट करना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सोर्स तो है कि मैं आपके घर में पहले मुझे आपके घर में के बाहर फोटो छोड़ने के लिए आपके वॉचमैन से परमिशन लेनी पड़ती। जी। जब हम लोग सिनेमा में एस्टेब्लिश होने के लिए अपने अपने बोलते हैं कि पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, तो आज उन प्रोड्यूसरों के साथ घर में डायरेक्ट हमारा जाना आना है जी। लेकिन मैं जिस प्रोड्यूसर के घर पे जाता हूँ या जिस डायरेक्टर के घर पे जाता हूँ तो पिताजी की वही लाइन याद करके जाता हूँ कि मैं चाय तो पीने आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कास्ट तभी करना जब मेरे अंदर हुनर लगे। नहीं तो मैं झूठे क्यों, हम दोनों दोस्त भी हैं और तुम मजबूरी मुझे ले रहे हो कि यार राजपाल अपना दोस्त है, बहुत पुराना है। सहानुभूति नहीं चाहिए। सहानुभूति तो परमात्मा से चाहिए, उसके तो अपन चरणों के दास हैं। बाकी सहानुभूति का कोई मतलब नहीं है किसी से। सहानुभूति मांगोगे मिलेगी नहीं, सबसे सब बना देती है। नहीं, आपको नकारा बना देगी, आपको बहुत अलग बना देगी। सहानुभूति का कोई मतलब नहीं। सहानुभूति जिसके से मांगने जाओगे वो आपको गुलाम बना के आपका तिल तिल आपको बेच देगा, फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो पिताजी की वो लाइन मैं मानता हूँ इलेशन थी आपके लिए, पूरी पुस्तक थी। आज भी आज भी लाइन नहीं थी, पूरी पुस्तक थी। पुस्तक थी। उसके बाद में इतने सब सुने, ग्रंथ सुने, उपनिषद सुने, कहीं प्रवचन सुने, सब कुछ सुना, लेकिन इन लाइनों का तोड़ यही लाइन है जो आप कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। और जिस फील्ड में जाओ आप ये मत सोचो कि आपको कितना आता है, आप ये सोचो कि मुझे इसमें पास होना है। और पास होना है तो आप भी उसके उदाहरण हो कि आप जिस क्षेत्र को बिलोंग कर रहे हो उसमें आप पास हो तभी यहाँ बैठे हो। और अपन यहाँ पे आए हुए हैं पूरे, और हमेशा जब तक तन में जान है सर। हाँ, तो सब फूकना भी यहाँ तय है कि दुनिया में कोशिश करूंगा कि मतलब मरण जीवन तो किसी को पता नहीं है, सब 100 साल जिए हम भी। सर आप बरेली भी गए थे आप आर्मी की भर्ती के लिए, तो सूबेदार साहब ने आपको मना कर दिया था, हाइट देख के कहाँ आ गए? मना नहीं किया था बेचारे, वो सिंपैथी में आ गए थे, वो सहानुभूति में थी क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा था लेकिन वो नौसेना की भर्ती थी और हाई स्कूल पास और रिक्रूटमेंट बोर्ड बरेली है, रिक्रूटिंग बोर्ड बरेली। हाँ, उसमें नौसेना की भर्ती होती है। बरेली, हाँ, उसमें नौसेना की भर्ती होती है, आर्मी की होती है नौसेना की। तो हाँ, तो वो उसमें हाई स्कूल और 152 सेंटीमीटर हाइट कम से कम उसमें लिखा होता था कि अमर उजाला आप ही लोगों को तो उसमें या स्वतंत्र भारत की सेना भर्ती होने वाली है, हाँ, भर्ती होने वाली है, हाई स्कूल पास चाहिए और 152 सेंटीमीटर कम से कम। तो वो हमें हाइट वाइट नापी, हमने कहा कि वो हाइट उतना ध्यान नहीं दिया कि हाई स्कूल पास हो चुके थे लेकिन वहां जाके पता लगा तो 151 ही थी, मतलब 50 थी, वो धीरे धीरे बढ़ा के 21 और बढ़ गई तो 151। उसने कहा कि बेटा कोई मतलब नहीं लेकिन सर कहते हैं जो होता अच्छा होता है। आज आप यहाँ पर हैं, अगर वहां आज 105 फुट 2 इंच का आप विश्व में आपका कद है, पूरे विश्व में आपका कद बड़ा हुआ है। नहीं, वो भी कद बहुत बड़ा सर माथे है, आर्मी का है, क्योंकि आर्मी का कद होता है और वो कभी भी वो किसी भी पद पे है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी रही कि अगर वो भर्ती हुई होती तो शायद फिर ये भर्ती नहीं हुई होती। जी। सबका कुछ कनेक्शन होता है।
वो भर्ती नहीं हो पाई, लेकिन खुशी इस बात की हुई शाहजहांपुर आयुध वस्त्र निर्माणी में 29वें बैच का पास आउट हो। जी तो सेना में सोल्जर के रूप में भर्ती नहीं हो पाया, तो सेना के टेलर जी, के रूप इक्विपमेंट में, वगैरह जो है, टेलर के रूप में, जी जी, कपड़े वगैरह, जी टेलर। जी जी जी, इतना ये भी देश सेवा है सर। सर क्या बात कर जी रहे हैं, जिसको कपड़ा सिलना आता है जी, उसको जीवन जीना आता है। आता है, जी जी क्योंकि वो कपड़ों की नॉलेज हो के वो अगर कपड़े नहीं सिल रहे तो आज शब्द जोड़ते रहते हैं, तो जी शब्द सिल रहे हैं। जी बुनाई और जी, सिलाई वही है सेम है। वही है। और जिसने सिलाई से, बुनाई से, कढ़ाई से परहेज कर लिया, जी वो कितने भी पैसे कमा ले, वो उसका जीवन अधूरा है, वो कलात्मक जीवन नहीं जीता। जी तो मुझे ऐसा लगता है चाहे जीवन में परिवार हो चाहे समाज हो, जी जिसमें सिलाई बुनाई कढ़ाई इन सब की 3 डायमेंशनल है, नॉलेज सबको होनी चाहिए। जी जो सर आप बीएनए लखनऊ गए थे, आप तो पिताजी से कहा था कि मैं सरकारी नौकरी करने जा रहा हूँ, सच है बात ये? क्योंकि पिताजी ये नौकरी पूछ रहे थे ना कि ये नौकरी क्या हुआ जो शाहजहांपुर से शाहजहांपुर वाली, तो हमने कहा वो भी सरकारी है, जी झूठ नहीं बोला, जी लेकिन ट्रेनिंग तो सरकारी जी थी ना। जी तो हमने कहा वो सरकारी ही है, उसमें भी सरकारी है। जी तो रोको मत जाने दो, जी रोको मत जाने दो। जा- तो क्योंकि पिताजी को एक बार फूफा जी आ गए, वो बोले कि जो अपने यहाँ जो हमारे सारी रिश्तेदारियां बरेली क्षेत्र में ही, बदायूं क्षेत्र जी में सब जी आंवला इधर, जी तो बोले वो तुम्हारा जो यहाँ पे तुम्हारा लौड़ा शुरू है वो ठीक है, वो सुना हो वो तुम नाचत गाओ तो है। जी 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 तो पिताजी ने कहा और तुम्हारा लड़का जो है वो बहुत, तो नहीं सुना है कि वो नाच तो गा तो है। जी पिताजी ने अच्छी लाइन बोली कि लड़का जो भी कर रहा है, अब जो हमें नहीं मालूम, जी अपनी भाषा बोले, जब हमें मालूम है लड़का का करती, लेकिन लड़का जो करी हमें उस पर विश्वास है, वो भरोसा अपने है। लिए परिवार के लिए अच्छो ही करी। जी बहुत बड़ी बात बोली पिताजी, जा बहुत पिताजी ने बहुत बोली बड़ी बात थी। बोली। तो अपने यहाँ लड़का और फादर का जो एक, बोलते पिताजी बगैर पढ़े लिखे थे, जो एक अंदर की बॉन्डिंग थी ना, जी तो वो आज भी है, वो जीवन भर रहेगी। जी क्योंकि हमारी हाइट के ही थे, जी और ये 150 गांव हैं, जिसमें 10-20 गांव तो हमेशा एक दूसरे के टच में, जी लेकिन पिताजी ने कभी भी झुकना तो बहुत दूर है, जी झुक झुकाना भी बहुत दूर है। अगर किसी को झुका भी दिया तो पूरे घर को तांडव बना देते थे, मतलब कि जी किसी को झुकाना भी नहीं है जी कभी जीवन में। जी लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कोई जानवर या कोई भी इनको झुका पाया। या मैं, जी ये बात सच है इनकी, एक जानवर के साथ में जो हमारे गांव का सबसे तगड़ा